हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कि आप इंग्लिश किस तरह बोल सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करें इंग्लिश बोलने की। तो इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बताएंगे, उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाएंगे आपको। उसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ डेली यूजेज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, उसका हम ट्रांसलेशन आपको इसमें सिखाएंगे। आप उसकी प्रैक्टिस करिए और उसको आप बोलिए और आप आसानी से सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें हम आपको रूल्स ज़्यादा नहीं बताएं क्योंकि रूल्स जो है उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप हमारे चैनल पर जाइए और इसके रूल्स रेगुलेशन देख लीजिए। इसमें हम डायरेक्ट सेंटेंसेस बताएंगे, उसको आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए, जिससे आप अच्छे वे में स्पीकिंग करिए। ठीक, तो आप जान सकते हैं कि यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यानी विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। ठीक, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि कुत्ते भौंकते हैं। क्या है? कुत्ते भौंकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हम किस तरह करें? कुत्ते भौंकते हैं तो सिंपल है, कुत्ते का क्या होगा? डॉग्स, डॉग्स, और भौंकने का होगा बार्क। ठीक, तो डॉग्स बार्क मतलब कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। इसी तरह आप भी लिखिए और प्रैक्टिस करिए बोलने का कस कस के। डॉग्स बार्क यानी कुत्ते भौंकते हैं। हम ये जब हम रूल पढ़े थे तो रूल बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये हमने रूल्स बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हमने बताया था। और ये भी बताया था कि जो वर्ब होता है, वर्ब में यस या ईएस लगाने से क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ठीक, तो रूल्स जिसमें मैंने अपने ही चैनल पर एक वीडियो बनाया है, इससे पहले अपलोड भी किया है, आप वहां विजिट करिए और आप रूल्स देख सकते हैं। अब जिसको रूल्स आता है वो डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकता है, समझ सकता है। प्रैक्टिस करिए बोलने की। ठीक, क्योंकि स्पोकन में ज़्यादा रूल्स याद करने से ज़्यादा सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। अगला क्या है? कुत्ता भौंकता है। ठीक, कुत्ता भौंकता है तो कुत्ता भौंकता का क्या होगा? अ डॉग, अ डॉग। ठीक, क्या होगा? अ डॉग, अ डॉग और बार्क्स। क्योंकि एस लगाने से क्या हो जाता है? सिंगुलर वर्ब हो जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो अ डॉग बार्क्स। ठीक, अ डॉग बार्क्स। ये रूल्स रेगुलेशन हमने वीडियो में बता चुका है। ठीक, आप वहां से जाकर रूल्स रेगुलेशन दें। इसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे हम सेंटेंसों की। तो कुत्ता भौंकता है, अ डॉग बार्क्स। ठीक, उसके बाद अगला सूर्य चमकता है। सूर्य चमकता है क्या होगा? द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, द सन शाइन्स मतलब सूर्य चमकता है। इसी तरह आप भी लिखिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। ठीक, जिससे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लिखिए तो 10 बार बोलिए, जिससे आपके जबान की आपके जो टंग की जो फ्लुएंसी है वो बेहतर होगी। जैसे तारे चमकते हैं तो क्या होगा? द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल मतलब तारे चमकते हैं। मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक। ठीक, तुम्हें लगता है, यू थिंक, तुम्हें लगता है, यू थिंक, तुम्हें लगता है, यू थिंक। उसे लगता है, ही थिंक्स, ही थिंक्स। इसमें एस लग गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। उन्हें लगता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो उन्हें लगता है क्या होगा? दे थिंक, दे थिंक। ठीक, मैं झूठ बोलता हूं, क्या होगा? मैं झूठ बोलता हूं तो आई लाई, मैं झूठ बोलता हूं, आई लाई। तुम झूठ बोलते हो, यू लाई। ठीक, यू लाई। वह झूठ बोलता है, ही लाइज, वह झूठ बोलता है, ही लाइज। सिंपल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ही लाइज। वे झूठ बोलते हैं, दे लाई। ठीक, मैं मेरी गलती मानता हूं, मैं मेरी गलती मानता हूं, आई
एडमिट, एडमिट करना मतलब स्वीकार करना, मैं मानता हूँ, एडमिट मेरी गलती, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक यानी मैं मेरी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ यानी आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल बाई साइकिल, आई गो टू स्कूल बाई साइकिल। ठीक, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। मैं रोज एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, आई गो टू एन इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास एवरी डे यानी रोज। ठीक, एवरी डे। ठीक, तो आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे, मैं रोज एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, तो मैं के लिए आई समझता हूँ, कंसीडर, आई कंसीडर, खुद के लिए माई सेल्फ, आई कंसीडर माई सेल्फ लकी, लकी मतलब भाग्यशाली। ठीक, तो आई कंसीडर माई सेल्फ लकी। ठीक, पक्षी घोंसला बनाते हैं यानी पक्षी, पक्षी का क्या होगा, बर्ड्स, क्या होगा, बर्ड्स, बर्ड्स ब्यूल्ड क्या बनाते हैं, नेस्ट, बर्ड्स ब्यूल्ड नेस्ट यानी पक्षी घोंसला बनाते हैं। ठीक, कौवे काव काव करते हैं, तो कौवे, कौवे का क्या होगा, क्रोज, क्रोज, काव काव का क्या होगा, कौ, क्रोज कौ, CAW, क्रॉस कौ मतलब कौवे काव काव करते हैं। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है यानी पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच यानी पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच, लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं, तो सम एनिमल्स क्या होगा, सम एनिमल्स हंट, शिकार करने का हंट, सम एनिमल्स हंट एट नाइट। ठीक, कुछ प्राणी रात में शिकार करते, सम एनिमल्स हंट एट नाइट। ठीक, दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं यानी दुकानें का क्या होगा, शॉप्स बंद होने के लिए शॉप्स एट 9 PM। ठीक, शॉप्स शट एट 9 PM, तो शॉप्स प्यूरल है, इसके साथ सब्जेक्ट अगर प्यूरल है तो वर्ब भी प्यूरल होगा, तो हम जानते हैं शट क्या है, प्यूरल है। ठीक, सिंगुलर प्यूरल ये जो है हमने बताया है रूल्स रेगुलेशन जिसमें बताया है हमने टेंस से रिलेटेड, उसमें बताया है ये सब रूल्स। ठीक, तो इसमें हम रूल्स ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन, जो रूल्स जानता है उसके लिए सिंपल है, इसीलिए भले ही आपको रूल्स तो सिंपल लगता है, तो रूल्स सिंपल किसके लिए है, जिसको रूल्स आता है उसके लिए सिंपल है, लेकिन अगर जिसको रूल्स नहीं पता उसके लिए यही चीज़ डिफिकल्ट है। तो आप पहले क्या रूल्स से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, ठीक, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको और आसान लगेगा। लेकिन अगर जिसको रूल्स आता है, क्योंकि ज़्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको नहीं पता, सबको पता है, तो जिसको पता है उसके लिए डायरेक्ट आप लिखिए, यानी हिंदी के सेंटेंस लिखिए, फिर उससे इंग्लिश का ट्रांसलेशन करिए, उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये स्पोकन के लिए है। तो शॉप शट एट 9 PM, हमारी दुकान रात 9 बजे बंद होती है, तो यहाँ हमारी दुकान, आवर शॉप, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यस लगा करके हम सिंगुलर बनाते हैं, तो बस यस लगा दिए, शर्ट्स, तो ये सिंगुलर बन गया, एट 9 PM। ठीक, तो आवर शॉप शर्ट्स एट 9 PM। ठीक, हमारी दुकान 9 बजे खुलती है, आवर शॉप ओपन्स एट 9 AM। ठीक, फिर उसके बाद आगे क्या है, क्लास ठीक 5:30 बजे शुरू होता है, यानी 5:30 पर, यानी द क्लास शुरू होता है, यानी द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30
5:30 शार्प, यानी ठीक 5:30 बजे, यानी द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प। फिर क्लास 7 बजे ख़त्म होता है। द क्लास ठीक ख़त्म होता है, फिनिशेस, द क्लास फिनिशेस एट 7। ठीक। अगला, दिवाली साल में एक बार आती है। दिवाली साल में एक बार आती है, तो दिवाली कम्स वंस अ ईयर, यानी दिवाली साल में एक बार आती। दिवाली कम्स वंस अ ईयर। दिवाली दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, तो द ट्रेन फॉर दिल्ली arrives on प्लेटफॉर्म नंबर 1। ठीक। तो द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। अगला, मेरी त्वचा जाड़ों में बहुत रूखी हो जाती है। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। मेरी त्वचा जाड़ों में बहुत रूखी हो जाती है। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। यह घड़ी सही समय दिखाती है, यानी दिस वॉच shows the correct time। दिस वॉच shows correct time। मेरे दादाजी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। ठीक। माई ग्रैंडफादर गेट्स अप। माई ग्रैंडफादर गेट्स अप एट 4 एवरी मॉर्निंग। रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग। ठीक। तो मेरे दादाजी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। माई ग्रैंडफादर गेट्स अप एट 4 एवरी मॉर्निंग। वह उसकी माँ के समान दिखती है। शी लुक्स लाइक हर मदर। ठीक। शी लुक्स लाइक हर मदर। यह रास्ता मुंबई जाता है। यह रास्ता, यानी दिस रोड जाता है, यानी दिस रोड गोज टू मुंबई। यह बस पुणे जाती है। दिस बस goes to पुणे। दिस बस गोज टू पुणे। मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है। द बस फॉर मुंबई leaves at 9 p.m. The bus for Mumbai leaves at 9 p.m. यानी मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है। द बस फॉर मुंबई लीव्स एट 9 p.m. तो इस तरह से आप लिख करके और बोल के प्रैक्टिस करके आप एक लेवल तक इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं बेसिकली टीचर नहीं हूँ, बट मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं भी क्या है एब्रॉड में जॉब करता हूँ। तो जिससे क्या है, मैं नॉर्मल इसी तरह बोल के अपना काम चला लेता हूँ।
ठीक। तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करिए, क्यों? क्योंकि मेन जो है बोलना इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि आप एकदम अंग्रेज की तरह इंग्लिश बोले। आप इंग्लिश बोल ले उतनी हद तक जिससे आप अपने जॉब को कर सके अच्छी तरीके से, ठीक। तो आपको उसी लेवल तक इंग्लिश बोलना, आप एकदम नहीं कि एस्केंट एकदम उसी तरह बोलेंगे तभी आपका काम चलेगा, नहीं। एक लेवल, इस लेवल तक भी आप अगर बोल लेंगे ना, तो आप अगर इंडिया से बाहर कहीं भी अगर जॉब करना चाहते हैं तो इतना बोल के आप काम चला लें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इतना हम लोग बोल के हम लोग का काम चल जाता है। तो हम लोग इसी तरह लिख लिख का प्रैक्टिस कर करके उतना अच्छा भी नहीं आता है, बट हाँ उतना आता है जिससे कि अपना काम चला लें, ठीक। अपने जॉब को डील कर लें, किस तरह से काम करवाना है, करना है उतना। तो आप भी इसी तरह से लिखिए एक बार और उसको बोलिए कई बार, प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, आपका जो आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, ठीक। तो इस तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।